नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की रामचरितमानस जो पार्वती जी से आगे कहा गया छोड़ने को, जो भी है आगे को मैं सुनाऊंगी आपको। और जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी वो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कतहु मुनिन्हत उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि वखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयऊँ कालु बहुवीति, नित ने होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सरहाहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। बहु विधि राम सिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनाव। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वरनी। अब विनती मम सुनहु सिवा, जो मो पर निज नेहु। जाए विवाहु शैलजहि, यह मोहि मांगे देहु। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेट न जाहि। सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु कै बान, बिनहि विचार करिय शुभ जानि। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो सेओ सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे हूँ, अब उर राख्यूं जो हम कहे हूँ। अंतर्धान भये अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। पार्वती पाई जाई तुम्हा, प्रेम परीक्षा लेहूँ। गिरिह प्रेरि पठ एवं प्रवना, दूरी करें संदेहूँ। ऋषिन्ह गौरी देखी तह शैली कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तपु भारी। कहीं अपराध हूँ का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरमु किन कहूँ। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हसी हूँ सुनि हमारी जड़ताई। मनु हट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी भर प्रीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पखन हम चाहि उड़ाना। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा सबहि वरतारा। सुनत वचन बिहसे रिसया, गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसहूँ किसु के। दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन फिरी भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कसिर पुकर पुनि असहाला। नारद सिख जय सुनहि नर नाही, अवसि होई तजि भवन विकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरिस सबहि कह कीन चह कीना। तेहि के वचन मान विश्वासा, तुम चाहहु पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। कहूँ कवन सुख अस बउरु पाए, भल भूली हूँ ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाहे, पुनि अवडेरी मरा निताई। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाहि। सहज एकाकिन के भवना, कवहूँ की नारी। खटाहि सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि चैतन्य आनंद स्वरूप सुख के धाम, मोह मत और काम से रहित शिव जी सब लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुणों का वर्णन करते थे।
यद्यपि सुजान शिव भगवान निष्काम है, तो भी भक्त सती के दुख से दुखित है। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरण में नित्य नई प्रीति होने लगी। जब रामचंद्र जी ने शिव जी का नियम, प्रेम और हृदय में भक्ति की अविचल रेखा को देखा, तब कृतज्ञ और कृपालु रूप और शील के निधि महान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत प्रकार से शिव जी की बड़ाई की और बोले कि आपके बिना ऐसा कठिन प्रण कौन निर्वाह कर सकता है। रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म हुआ। कृपा निधि रामचंद्र जी ने पार्वती जी के अति पवित्र करनी विस्तार सहित वर्णन की और कहा, हे शिव जी, मुझ पर यदि आपका स्नेह है तो मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगने दीजिए कि आप पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, तो भी प्रभु के वचन मेटे नहीं जा सकते। हे नाथ, आपकी आज्ञा सिर पर रखकर उसका पालन करना हमारा धर्म है। माता पिता, गुरु और स्वामी के वचन शुभ जानकर बिना विचार ही मानने चाहिए। आप सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। महादेव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म के से युक्त वचन सुनकर रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे शिव, आपका प्रण रहा। अब जो हमने कहा उसे अपने हृदय में रखना। इस प्रकार कह श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने वह मूर्ति हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। उनसे शिव जी बहुत सुहावने वचन बोले। पार्वती जी के पास जाकर आप उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमवान को भेज पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने जाकर पार्वती जी को कैसी देखा, मानो कि मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे पार्वती, सुनो, तुम किस लिए भारी तप कर रही हो? किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? हमसे सच्चा भेद कहो। पार्वती जी ने कहा, बात कहते बहुत संकोच होता है। मेरी मूर्खता सुनकर आप लोग हंसेंगे। मन हठ में पड़ गया है, किसी का उपदेश नहीं सुनना और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर मैं बिना पंखों के ही उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, मेरी मूर्खता तो देखो, मैं शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती के वचन सुनकर ऋषिगण बोले, तुम्हारी देह पर्वत से ही उत्पन्न है। नारद का उपदेश सुनकर कहो, और कौन सा घर बसा है? नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को जाकर उपदेश दिया। उन्होंने फिर आकर घर में नहीं देखा। चित्रकेतु का घर उन्होंने बिगाड़ा और हिरण्यकश्यपु का भी ऐसा ही हाल किया। नारद जी की सीख जो स्त्री पुरुष सुनते हैं वे अवश्य ही घर छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। उनका मन कपटी और शरीर सज्जनों का सा दिख पड़ता है। वह अपने ही समान सबको बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास कर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे बेस वाला, मुंड मालाधारी, कुलहीन, नंगा और सांपों को धारण करने वाला है। कहो, ऐसा वर पाने से तुम्हें कौन सा सुख होगा? ठग के बहकाने से भली भांति भूली हो। पंचों के कहने से शिवजी ने सती से ब्याह किया, परंतु फिर उसे मरवा डाला। अब शिवजी सुख के तोते हैं, कुछ सोच नहीं है और भीख मांगकर खाते हैं। ऐसे एकाकी स्वभाव वाले के घर क्या कभी स्त्रियां निभी हैं? आज का यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को आपसे इसके आगे की कथा को लेकर के फिर मिलती हूँ। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे भी मदद कीजिएगा कहानी को आगे बढ़ाने में। आपका सपोर्ट है तो सब कुछ है। धन्यवाद।